की ओर चलते हैं हम लोग, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, आपका जो सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में वो कंपनी एक्ट है या कंपनी लॉ है? जल्दी से आवाज आनी चाहिए। कंपनी एक्ट है या कंपनी लॉ है? जल्दी बताइए। कंपनी लॉ है। क्या कंपनी एक्ट बड़ा है या कंपनी लॉ बड़ा है? क्या कंपनी लॉ के अंदर एक्ट आता है? क्या रूल्स आते हैं? क्या सर्कुलर्स आते हैं? क्या नोटिफिकेशंस आते हैं? क्या सेक्टरल स्टैंडर्ड्स आते हैं? तो कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो कंपनी लॉ है। ओके, द टर्म लॉ इज डिफाइंड। नो व्हाट आई मीन बाय द लॉ? अगर हम खाली लॉ की, ये दो शब्दों से बना, वन इज अ कंपनी एंड सेकंड वन इज अ लॉ। वन इज अ कंपनी एंड सेकंड वन इज अ लॉ। एक बच्ची मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है, मैम आप लिखवाओगे कब? तुम्हें मुझे देख के चिढ़ हो रही है? मतलब मैं पेन नहीं चला रही तो है, मैं सब कुछ लिख के ही तो लाई हूं। तुम लिखो, मैं नहीं लिखूंगी। इधर देखिए, इधर देखिए, एक तरफ लिखा है वर्ड क्या? कंपनी, और दूसरी तरफ लिखा है वर्ड क्या? लॉ। एक तरफ लिखा है क्या? कंपनी, और दूसरी तरफ लिखा है क्या? लॉ। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो लॉ का मीनिंग बच्चों क्या होता है? अरे वाह, हमारे बच्चों को पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों को एकदम रट गया है। ऐसा मत समझिए बच्चे 10 साल से पढ़ रहे हैं, ये अभी पढ़ रहे रे। इट मीन्स लॉ की मीनिंग की अगर हम बात करें, आपको अगर पहचानना है ना, अगर आपको मेरा स्टूडेंट पहचानना है तो बस उससे लॉ का मीनिंग पूछ लो। जैसे जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में अब तक मुझसे पढ़े हैं, लॉ का मीनिंग ये बताते हैं क्या? सेट ऑफ रूल्स एंड, आवाज नहीं आई रे, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? सोसाइटी को चलाने के लिए। क्यों बनाया जाता है? क्यों लॉ को क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। एंड जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाँ, तो फॉर जस्टिस, सिंपल सी बात है। इट मीन्स लॉ का मीनिंग क्या होता है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट फास्ट। लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ किसके लिए बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी एंड फॉर जस्टिस। गॉट द पॉइंट? ओके, अच्छा अब आप मुझे बताना, अच्छा अब आप मुझे अगली बात बताना, क्या सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्री चलती है? क्या सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्री आती है? तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए कौन सा लॉ? इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्री को चलाने के लिए कौन सा लॉ? ओके, क्या इंडस्ट्री में लेबर काम करती है? तो लेबर को रेगुलेट करने के लिए, लेबर में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और लेबर के साथ अन्याय हो तो जस्टिस करने के लिए भी लेबर लॉ। ओके, क्या हमारी इकोनॉमी सोसाइटी में आती है? तो कौन सा लॉ? इकोनॉमिक लॉ। क्या इसी सोसाइटी में कंपनी चलती है? तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कंपनी में जस्टिस के लिए कंपनी लॉ। ओके, क्या इसी सोसाइटी में क्राइम होता है? आवाज नहीं आई, बताइए जल्दी से। क्या इसी सोसाइटी में क्राइम होता है? तो क्राइम को रेगुलेट करने के लिए? नो 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 नो, क्राइम को रोकने के लिए। क्राइम को रोकने के लिए। देखो आपने भैंस उड़ा दी इधर। क्राइम को रोकने के लिए कौन से लॉ की जरूरत पड़ेगी? क्या इसी सोसाइटी में शादियां होती हैं, मैरिजेस? तो मैरिजेस को रेगुलेट करने के लिए आपको नहीं पढ़ने का, आपको बस कंपनी से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड बातें करनी है। ये जो लॉज है ना, कौन से वाले लॉज, मैरिज लॉज वगैरह जो है, ये सारे आपको एलएलबी में पढ़ने हैं, इधर नहीं पढ़ने का। ठीक है, मने पढ़ने का। एक बच्चे बोल रही है मैम मुझे मैरिज लॉ पढ़ना है, मैरिज लॉ पढ़ना है तो उसके लिए आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। ओके, चलिए इधर देखिए अगला मीनिंग। अगला मीनिंग देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? आई थिंक सो क्लियर है। आपको जो पढ़ना है वो कंपनी लॉ पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना है, आपको लेबर लॉ पढ़ना है, आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, आपको सिविल लॉ पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना है, आपको एविडेंस लॉ पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है? लॉ बोले तो कंपनी सेक्रेटरी। थोड़ी सी कमी रह गई थी जब मैंने सीएस करी, तो थोड़ी सी कमी रह गई, जैसे कुछ कुछ लॉ हमें नहीं पढ़ाए जाते, तो मेरा मन उनको भी पढ़ने का था। जैसे इस लड़की का मन करा ना, अभी इस लड़की का क्या मन करा पढ़ने का? बोले मुझे तो मैम पहले मैरिज लॉ पढ़ाओ। ओके, मैरिज लॉ पढ़ने के लिए फिर मैंने क्या कर लिया, उधर एलएलबी कर लिया। ओके, तो इट मींस लॉ बोले तो क्या? लॉ बोले तो क्या? कंपनी सेक्रेटरी। लॉ बोले तो क्या? लॉ बोले तो क्या? ओके, इसी चीज की तो पैसे नहीं, तो हम भी आपके जैसे हैं। तो मीनिंग ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कम ऑन बताइए जल्दी से। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी क्या है? कंपनी क्या है बच्चों?
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वो कर क्या रही है? वर्किंग वर्किंग। अच्छा आप इधर क्यों आए हो? चलो बताओ जल्दी से, इधर आप क्या करने आए हो? हाँ, प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको? इधर क्यों आए हो आप? आज पढ़ने पैसे खर्च करके आए हो? मेट्रो से आए हो? कितने रुपए लगे? 100 रुपए लगे, फिर भी पढ़ने आए हो। क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों पढ़ना चाहते हो? सीएस क्यों बनना चाहते हो? फॉर अर्निंग मनी। इट मीन्स मैं इधर क्यों आई हूँ इतना सारा पेट्रोल खर्च करके? मैं इधर क्यों आई हूँ? पढ़ाने के लिए। आपको मन है मेरा समाज सेवा करना? मैम कितनी झूठी हो मैम, पैसे कमाने आई हो। इट मीन्स सीधी सीधी बात करें तो मैं भी इधर किस लिए आई हूँ? आपको पढ़ाने। और आपको पढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। इट मीन्स अपना सपना, आवाज नहीं, अपना सपना, अपना सपना। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से लोग एकजुट किस लिए हो रहे हैं? मुनक्खा खाने के लिए या पार्टीज में बस शेयरिंग करने के लिए? क्यों इकट्ठे हुए इधर बताइए ना। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स। अच्छा एक बच्चा क्वेश्चन उठाता है, मैम आप एक बात बताइए, जो कंपनी होती है ना वो प्रॉफिट के लिए बनती है, ठीक है, बट मैम मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई अगर आप कर दोगे ना मान लूंगी आप इंटेलिजेंट टीचर हो। ओके पूछो पूछो। बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा? एक होती है मैम सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी? अब बताओ, आप फंस गई ना। मैंने कहा कैसे? बताओ सेक्शन 8 कंपनी तो प्रॉफिट कमाती नहीं है। मैंने चपेड़ पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी लॉस के लिए बनती है क्या रे? अरे प्रॉफिट तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या बोला रे? उसमें बोला क्या कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी इसलिए बनती है हमें लॉसेस कमाने नहीं ना। सेक्शन 8 कंपनी में भी प्रॉफिट होता है, बट सेक्शन 8 के अंदर एक बात साफ लिखी है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस पैसे को समाज सेवा में ही लगाया जाएगा। बच्चा चुप, और हम आगे बढ़ गए। चलो आगे देखिए। इट मींस कंपनी एक्ट के अंदर टोटल हमें क्या क्या पढ़ना है? कंपनी एक्ट के अंदर हमें टोटल कितना सेक्शन पढ़ना है? 47 सेक्शन। कितने सेक्शन? ओहो जीरो तो मैं भूल ही गई थी। टोटल कितने सेक्शन है? अच्छा 470 सेक्शन है टोटल। कुल चैप्टर 2 पढ़ने हैं आपको, 2 मैम 29 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके इट मींस टोटल सेक्शन कितने हैं? 470 सेक्शन है बच्चों। मैम ऐसा करते हैं सीएस आज ही छोड़ देते, नहीं छोड़ने का नहीं, इधर ही रही, अब जाने का नहीं बाहर, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। अब तो तुम जलेबी की तरह क्या हो चुके हो? अब जलेबी की तरह क्या हो चुके हो? आप इलझ चुके हो ना। तो अब रस में डूब के मजा लेना है, ठीक है? रस में डूब के मजा लेना है। सिर्फ सीएस में वो बच्चा फेल होता है जो खुद को समझता है मैं फेल होऊंगा। हर वो बच्चा पास होता है जो ये मानता है मुझे सीएस करनी है। इफ यू हैव वर्थ टू जॉइन सीएस, यू हैव वर्थ टू फिनिश सीएस। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हे प्राणी तू मन से जीत। आपको जीतना कैसे है? मन से जीतना है। अगर मैंने ये सोच लिया मुझे हिंदुस्तान में नंबर 1 फैकल्टी बनना है, तो सिर्फ अगर मुझे रोक सकता है तो सिर्फ वो कौन है? सिर्फ मैं हूं। अगर आपको सीएस बनने से कोई रोक सकता है, तो सिर्फ वो कौन है? वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम, पिक्चर नहीं, सिर्फ तुम। इट मीन्स अगर आपको कोई रोकेगा पढ़ने से, आगे बढ़ने से, कुछ करने से, आपने सोच लिया ना मुझे 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो तुम 1000 करोड़ रुपए कमाओगे। लेकिन अगर कोई चीज रोकेगी तुम्हें कमाने से, तो वो सिर्फ क्या होगे? सिर्फ तुम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरी, जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना बड़ा मिशन होगा, जितनी बड़ी छलांग आपकी होगी, उतनी बड़ी कठिनाई आएगी। क्या बोला मैंने आपको? जितना बड़ा सपना, जितना बड़ा ड्रीम, जितनी बड़ी उमंग, जितनी बड़ी छलांग, उतनी बड़ी कठिनाई। अगर तैयार हो तो सपना मिलेगा और वो आपका अपना होगा, लेकिन अगर कठिनाई से डर के भागोगे तो सपना अचीव नहीं होगा। क्या बोला मैंने आपको? जब भी कभी जिंदगी में कुछ लोगों के गोल बड़े होते हैं, मिशन बड़े होते हैं, उम्मीद बड़ी होती है, उमंग बड़ी होती है, तो उनके सामने भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेता है। और अगर परीक्षा में सफल हो गए तो पास, और फेल हो गए तो फेल। जब जब सीएस करोगे, जब जब पेपर आएंगे दिसंबर में या जून में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। चाहे कुछ भी आए, आपको ऐसी ऐसी स्टेज आएगी कि पेपर दे नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा पेपर दे नहीं पाऊंगा, कुछ भी ऐसा होगा, कुछ भी ऐसे स्ट्रगल्स आएंगे, बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। मैं अगर अपनी बात करूं, पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूं, जिस दिन से सीएस ज्वाइन करी थी और जब तक सीएस की डिग्री छीन नहीं ली ना, तब तक एक भी अटेम्प्ट ड्रॉप नहीं करा। एक खास बात, 2 तरीके के लोग होते हैं।
ध्यान देना मेरी बात पे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं गॉड गिफ्टेड जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अब वो जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। वो ब्रिलियंट में से एक ब्रिलियंट ऐसे होते हैं जो बहुत सक्सेस होते हैं, एक ब्रिलियंट ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं होते। एक ब्रिलियंट कैसे होते हैं जो बहुत सक्सेस होते हैं, एक ब्रिलियंट कैसे होते हैं जो कुछ भी नहीं होते। जो ब्रिलियंट बहुत सक्सेस होते हैं उनको गाइडेंस अच्छी मिलती है, वो सही रास्ते पे चल जाते हैं। और जो सक्सेस नहीं होते उनके अंदर सिर्फ घमंड होता है कि हम इंटेलिजेंट हैं, वो डाउन में चले जाते हैं। फिर दूसरी तरीके के बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल होते हैं। मिडिल मतलब समझते हो ना, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, घिसे पिटे, घिस पिट के पढ़ के आगे बढ़ते हैं। उनको पहले से अपनी औकात पता होती है, उन्हें पहले से अपने बारे में पता होता है कि मैं क्या हूं और मेरी क्या औकात है, सेल्फ पता होता है। उनको पता है बिना पढ़े मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मैं इंटेलिजेंट हूं ही नहीं, मुझे एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ता है। और अगर उस बच्चे ने सोच लिया मुझे एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ता है और 10 बार पढ़ के मेरी होगी और उसने सोच लिया और पढ़ लिया, वो उस ब्रिलियंट से आगे निकल जाता है। इस कोर्स की खास बात बता देती हूं, इस कोर्स की नस नब्ज बता देती हूं। अगर आप सीएस कर रहे हो तो जानना चाहोगे, सीएस बनने के लिए जानना चाहोगे एक ही चीज है बस, और वो है कॉन्टिन्यूटी, वो है लगन। और लगन भी ऐसी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लगन आपको लगनी चाहिए कि आप मगन हो जाओ। ऐसी लगन, ऐसी चेष्टा, ऐसी निष्ठा, ऐसा मन आपका हो जाए कि दुनिया की हर चीज बेकार लगे, सिर्फ आपको अपना कोर्स अच्छा लगे। ऐसी लगन जिसमें मीरा हो गई मगन। आपको सीएस में मगन होना है। मगन मतलब समझते हो, मैं आपके सामने पढ़ा रही हूं ना, आप देख रहे हो मुझे पढ़ाते हुए, आपको क्या लग रहा है मैं सिर्फ पढ़ा रही हूं? पढ़ा नहीं रही, मैं मगन हो रही हूं, मैं अपने काम में एंजॉय कर रही हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे 1 घंटा 40 मिनट हो गई है क्लास लेते हुए, मुझे फील ही नहीं हो रहा, शायद आपको भी फील नहीं हुआ होगा। आपको लगता है आपको 1 घंटा 40 मिनट हो गए पढ़ते हुए? 1 घंटा 40 मिनट हो गए मैं पढ़ते हुए। 1 घंटे की पिक्चर आती है, 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी होती है, बजट करोड़ों रुपए होता है, करोड़ों रुपए बजट होता है ना। इतने हीरो हीरोइन, डांसर, म्यूजिक कंपोजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, उसके बीच में भी एक ब्रेक मिलता है, मिलता नहीं मिलता है? बोर हो जाते हो। लेकिन आप भी मेरे साथ क्या हो गए हो? मगन हो गए हो। अगर आप अपने कोर्स में मगन हो जाते हो, अगर आपको ऐसी लगन, कैसी लगन लगानी है? मीरा के जैसी लगन लगानी है। कैसी लगन लगानी है? मीरा की जैसी लगन लगानी है। ऐसी ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन। तो आपको भी क्या होना है? मगन होना है। जब भी कभी बुक पढ़ो, जब भी कोई कोर्स पढ़ो, जब भी टीचर पढ़ाए तो ऐसा लग रहा है ओह क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना आपको? ऐसा ही मजा आपको बना के रखना है लास्ट डे तक, जब तक आपको सक्सेस ना हो जाओ। दूसरी चीज जो आपको करनी है, पहली चीज मैंने क्या लगानी है? आपको लगन लगानी है। और दूसरी चीज ये है, जब आपको लगन लग जाएगी तो आप बहुत सारी चीजों से ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। बहुत सारी चीजों से आपको बड़ी बकवास लगेंगी, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है, आप एक ऐसी स्टेज पे खड़े हो कि आपने देखा माहौल एक बहुत बड़ी चीज होती है। माहौल एक इतनी बड़ी चीज होती है, मैं अगर आपसे ये बोलूं बाहर आतंकवादी हैं और तुम्हें बाहर नहीं निकलना, ठीक है, तो आप निकलोगे? अगर ये पता चल जाए हमारे इंस्टीट्यूट के नीचे आतंकवादी खड़े हैं, कितने बच्चे जाके शहीद हो जाएंगे? ये सोचेंगे बचना का है, बच के निकलना, छत में से निकलना है, ये दीवार फाड़ के निकलना है, ये सर नो। लेकिन यही बच्चे, तुम ही लोग अगर आर्मी में होते और ये पता चल जाता बाहर आतंकवादी है, तो तुम पिस्टल होके बाहर खड़े होते? खड़े होते? नहीं खड़े होते। ये भी नहीं देखते कि मेरा साथी आ रहा है नहीं आ रहा है, सीधा पिस्टल लेके, कोई कोई तो लेके सोता, लेके पहले सोचता मुझे आतंकवादी को मारना है। ये सर नो। ये एक माहौल होता है, ये एक माहौल होता है। माहौल इतनी बड़ी चीज होती है, एक्सपोजर, एटमॉस्फेयर इतनी बड़ी चीज होती है कि किसी को भी कूड़ा बना सकती है और किसी को भी कुछ भी बना सकती है। तो आपको जो माहौल बनाना है अपना खुद बनाना है। आपको जो माहौल बनाना है आपको अपना खुद बनाना है, कि कोई नहीं बनाएगा। आपके लिए कुछ चीजें अवॉइड करनी होंगी, अब नहीं कब तक। पहली बात आपको बता देना चाहती हूं, इंस्टीट्यूट जो होगी आपको डिग्री नहीं देगी। इंस्टीट्यूट आपको डिग्री नहीं देगी, तो मैम करना क्या होगा? इंस्टीट्यूट से डिग्री छीन कर लानी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। सच बता रही हूं मैं आपको, जान लगानी पड़ेगी। बिल्कुल छान छान के स्टूडेंट निकालते हैं, बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट, जो ब्रिलियंट इन द सेंस जो लगता है कि हाँ इसमें दम है, उसको डिग्री देते हैं। तो डिग्री मिलेगी तो नहीं बीकॉम एमकॉम की तरह, डिग्री को क्या करना पड़ेगा? और वो डाले तो हम क्या हैं? पात हैं। आर यू गॉट द पॉइंट?
इस डिग्री को लेके आने में जितनी कोशिश मेरे से होगी, जितनी कोशिश इंस्टीट्यूट से होगी, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय डिफॉल्ट, आई एम अ टीचर बाय इंटरेस्ट. व्हाई आई एम सेइंग दिस वर्ड? आपको लग तो रानी में बुजुर्ग हूं, 50-60 साल की हूं, है ना? सो आई स्टार्ट माई करियर एज अ टीचिंग प्रोफेशन एंड विद अवर ओन चॉइस. आफ्टर क्वालिफाइंग कंपनी सेक्रेटरी, most of the persons, most of my friends are joined some companies, some corporate world. I joined my coaching institute. Yes or no? So जब आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची एक अच्छे सूट वूट पहन के गाड़ी में बैठेगी, किसी कॉर्पोरेट में जाएगी, कंप्लाइंस ऑफिसर होगी, और वो बच्चे जब बस में बैठे पढ़ाने आती है तो कैसा लगता है? तो उनका भी दिमाग खराब होता है. लेकिन मुझे पता था कि मुझे कितना अच्छा ये काम लगता है. मुझे पता था आज शायद मैं बस में जा रही हूँ, एक दिन मैं वही पढ़ाने ऑडी में जाऊंगी. यस और नो? सो हमें अपने ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए. यस और नो? आज वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और वही हम है. तो इट मीन्स इट टेक सम टाइम, बट हमें ये एक बात फैक्ट है कि अगर आपने गाइडेंस प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, आपने गाइडेंस अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो आपकी डिग्री आपके हाथ में होगी. कोई बड़ा अंतर नहीं होता. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में क्या अंतर होता है? ऑर्डिनरी लोग मेहनत करते हैं, ऑर्डिनरी लोग भी आगे बढ़ते हैं. आप मुझे एक बात बताइए, किसी को ब्लड की जरूरत है और उसको अगर टाइम पे ब्लड नहीं मिलेगा तो खराब है ना? तो जो आदमी टाइम की कीमत समझता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी वाली बीमारी होती है, और वो है बहानासाइटिस. कौन सी बीमारी है? ये एक बीमारी होती है, सच बता रही हूं मैं आपको. इस बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित है ना, वो उसको खोखला कर देती है. बहानासाइटिस मतलब क्या होता है? बहानासाइटिस का मतलब होता है कि हर बात में बहाना मारना. मेरा मेरा मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मेरे पैर में दर्द हुआ था, मेरी मम्मी के पैर में दर्द हुआ था, मम्मी की तबीयत खराब थी, पापा की तबीयत खराब थी, माहौल नहीं मिला था, मैं पढ़ना चाहता था, मेरी दीदी मेरे साथ लड़ पड़ी थी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत परेशान किया, फोन नहीं उठाती थी, मैं 10-10 बार कॉल करता था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई. उसकी वजह से है किसी के अंदर दम कि कोई किसी की जिंदगी खराब कर दे? जिंदगी कोई खराब करता है तो खुद अपनी खराब करता है, लेकिन उसका बहाना किसकी ओर ट्रांसफर कर दिया, अपने आप को सेफ जोन में. मैं कितना अच्छा बच्चा हूं. अरे तू ही तो अच्छा बच्चा नहीं है, सारी गड़बड़ तो खुद ही कर रहा है. यस और नो? अगर आपको कोचिंग आना है तो कोचिंग आना है, कोचिंग आना है तो कोचिंग आना है. कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता. और कुछ चीज, कुछ काम कुछ सालों तक सेल्फिश बनना पड़ेगा. मैं सच्ची बता रही हूं आपको, कुछ सालों तक सेल्फिश बनना पड़ेगा. जो बातें मैं आपको बता रही हूं, हो सकता है किसी को बुरी लगे, हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन मेरे बच्चे, जो आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरा कैरियर हो. आप जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं, वो उनसे ही मेरी पहचान है, वही मेरा कैरियर है. उनके अच्छे के लिए अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो लग जाए. एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कोर्स कर रहे होते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. मान के चलिए आप पढ़ने बैठे, और जैसे ही आप पढ़ने बैठे घर में कोई छोटा काम आ गया, छोटा काम जैसे छोटी सी बात है, कोई गेस्ट आ गया और उसके लिए कोई आपको स्नैक्स लेने जाना है, आपने बाइक उठाई, आप स्नैक्स लेने गए, पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गया है. और पेरेंट्स जनरली बात बोलेंगे कि बेटा तू ये लिया, बेटा तू वो लिया, बेटा तू. बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, महा सेल्फिश होते हैं ना, जैसे महा सेल्फिश बनना पड़ेगा 3 साल तक. जिस दिन डिग्री आ जाएगी उस दिन कोई सेल्फिश नहीं. और आपको मैं बता देती हूँ, अभी आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप पास नहीं हुए ना तो ये बोलेंगे तू पढ़ा नहीं, ये तू पढ़ी नहीं. ये नहीं बोलेंगे कितना डिस्टर्बेंस हुआ. इन 3 साल में जो आपको सपोर्ट करेगा वो आपका सच्चा साथी है. इन 3 साल में जो आपको सपोर्ट करेगा वो आपका सच्चा साथी है. और जो 3 साल में आपको सपोर्ट नहीं करता वो सिर्फ स्वार्थी साथी है, स्वार्थ है उसका. समझ आई मेरी बात? डिग्री हाथ में होगी, नौकरी हाथ में होगी, सब कुछ सेटल होगा, वेल सेटल होगा. क्योंकि अब आप एक ऐसे स्टेज पे चल रहे हो बच्चों, एक ऐसी स्टेज पे चल रहे हो, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो. एक चौराहे पे अगर गलत रास्ते पे चले गए तो इतने पीछे चले जाओगे, पूरी जिंदगी वापस नहीं आओगे. और एक ऐसे चौराहे पे हो जो अगर सही रास्ते पे चले जाओगे, इतनी आगे बढ़ जाओगे कि आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा आप वहां पहुंच सकते हो. ऐसे रास्ते पे इस टाइम आप खड़े हो गए हो. ये ध्यान रखने वाली बात है. ये 3 साल आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल हैं. ये 3 साल आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं. इन 3 सालों में आपको सिर्फ क्या लगानी है? लगन. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन.
आर यू गॉट द पॉइंट? जिस दिन डिग्री आपकी आएगी ना, उस दिन गली मोहल्ला अड़ोस पड़ोस सोसाइटी मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी बड़े खुले दिल से कहेंगे हमारा बच्चा कंपनी सेक्रेटरी बन गया है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, चाहे आपने बाल शौक में बढ़ाए, अरे अवारा है, इतने लंबे बाल रखता है, अरे अवारा है, ऐसे घूमता है, लेकिन इतने लंबे बालों के साथ आपने डिग्री निकाल दी तो बोलेंगे बड़ा स्टाइलिश लगता है। यस और नो? सो हर चीज यही है, आपके लिए हर चीज कुदरत ने तैयार कर दी है, आपके लिए हर चीज भगवान ने बना दी है, प्रोवाइडेड बस आपको उस तक पहुंचना है। जैसे कि आपके लिए बड़ी गाड़ी कंपनी में बनने गई है, आपके लिए बड़ी अच्छा लड़का या लड़की वो तैयारी कर रहा है, आप सीएस कर रहे हो सकता है वो सीए कर रहा हो या सीएस कर रहा हो या कोई और अच्छा कोर्स कर रहा हो, आपके लिए बंगला तैयार हो रहा है, बन रहा है, बस आपको वहां तक पहुंचना है, वो उस तक पहुंचना है। और उस तक बस दूरी कितनी सी है? बस 3 साल की दूरी है। कितने साल की दूरी है? सिर्फ 3 साल की दूरी है। लंदन पेरिस आपका इंतजार कर रहे हैं, एफिल टावर वेट कर रहा है, आप कब जाओगे? बस दूरी कितनी है? सिर्फ 3 साल की है। ये 3 साल आपको साधु की तरह जीवन जीना है। जैसे एक साधु तपस्या करता है ना, साधु तपस्या करता है, जब साधु तपस्या करता है तो उसको ये नहीं पता होता उसने क्या पहन रखा है, उसको ये नहीं पता होता है वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे बस एक ही चीज पता होती है, वो क्या, कि मैं तप कर रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है? क्या करना है बच्चों? तप करना है, तपस्या करनी है। बस मेरी कुछ बातें ध्यान रखना, डेली बेसिस में आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगी। यही एक अंतर होता है, बुक्स तो आपके पास भी आप घर पढ़ सकते हो, लेकिन यही एक अंतर होता है कि हम जब एक गाइड, एक मेंटर, एक प्रोफेशनल के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड इट इज अवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर प्राइम अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको उस तरीके से, देखिए बोर्ड है, बोर्ड पे हम तभी लिख सकते हैं जब वो प्लेन है, अगर उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो मैं कुछ नहीं लिख सकती, तो मुझे आपको पहले कोरा कागज बनाना होगा, फिर कलम दवात से उस पर लिखना है। गॉट द पॉइंट? आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने यहाँ पे कंपनी रूल्स की बात करी, कंपनी के रूल्स पढ़ने हैं, हमें यहाँ पे नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया, हमें यहाँ पे सर्कुलर्स पढ़ने हैं, और अमेंडमेंट का जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक क्लास, बेसिक बातें जो हमने कुछ करी, और अगली क्लास आपकी कितनी देर में कैसे होगी, क्या शेड्यूल रहेगा, वो अभी बताते हैं।